एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थी। मोना और सोना 2 सगी बहनें थी और देखने में बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि काली उनकी चाचा की बेटी थी जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक रोज सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत ही अहमक लड़की है। तू जानती भी है कि तू दिखने में कितनी बदसूरत है और हम इतने सुंदर हैं। क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी अम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे हसीन हूँ। अगर तेरी अम्मी कहेंगी कि तू मेहताब है तो क्या हम बात मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी अम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल पहुँची तो उसने देखा कि क्लास के सभी बच्चे मोना और सोना से आदाब कर रहे हैं, लेकिन काली को सबने नजरअंदाज कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि हम दोनों बहनें ही बस तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी खुद देख लिया कि क्लास के सब बच्चे तुझे काली कहते हैं। काली बेहद गमगीन होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। ऐसा हर रोज चलता रहा। नवरात्रि के दिन थे और एक रोज कन्या पूजन के लिए सोना और मोना का बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी ये देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता ही नहीं है। बेचारी, इसके पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से रुखसत हो गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में नतीजे का दिन। आज तो मैं क्लास में अव्वल आऊंगी। हाँ, मैं भी अव्वल आऊंगी क्योंकि खूबसूरत बच्चों को मास्टरनी जी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहाँ खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या अव्वल? काली इससे पहले कुछ बोलती उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये क्लास में अव्वल आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से अव्वल आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मास्टरनी जी ने सभी बच्चों को मजलिस में बुलाया और नतीजों का ऐलान करने लगी। मास्टरनी जी ने सबसे पहले क्लास में अव्वल आए हुए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें कहीं नाम नहीं था। काली अपने क्लास में और पूरे स्कूल में अव्वल थी। ये देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के नतीजे की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को मुबारकबाद देने लगे। ये देखकर सोना और मोना को बहुत हदस हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक रोज सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। हम वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और मजे करेंगे। हाँ, हम वहाँ बहुत खेलेंगे। हम हर इतवार वहाँ जाते हैं। मैं अम्मी को बता दूँ, फिर हम साथ चलते हैं। ओए, क्या तू पागल हो गई है? अगर अम्मी को बताएगी तो वो नहीं भेजेंगी, इसीलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली उनके साथ चली गई। सोना और मोना काली को जंगल में लेकर गई। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो जा, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुएं में धक्का दे दिया। उसके चीखने की आवाज कुएं में गूंजने लगी। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस आ गई। काली कुएं में नीचे गिरती ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बेहद घबरा गई।
मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ। घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही चांद पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब जानते हैं, इसीलिए हम तुम्हें ये दुआ देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो जाओ। और रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इंसानों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वो अपने घर में थी। उसने अपनी अम्मी को सारा वाकया बताया और उसकी अम्मी ने भी उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी मुकाबला होना था, जिसमें सोना और मोना ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन काली को देखकर सभी हैरत ज़दा हो गए। चांद की जादुई ताकतों की वजह से सोना और मोना काली हो गई थी। मास्टरनी जी ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेल दिया। न जाने इस बार क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसलिए भरोसे को टूटने ना दे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थी। मोना और सोना 2 सगी बहनें थी और देखने में बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि काली उनकी चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक रोज सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत ही अहमक लड़की है। तू जानती भी है कि तू दिखने में कितनी बदसूरत है और हम इतने सुंदर हैं। क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी अम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे हसीन हूँ। अगर तेरी अम्मी कहेंगी कि तू मेहताब है तो क्या हम बात मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी अम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल पहुँची तो उसने देखा कि क्लास के सभी बच्चे मोना और सोना से आदाब कर रहे हैं, लेकिन काली को सबने नजरअंदाज कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि हम दोनों बहनें ही बस तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी खुद देख लिया कि क्लास के सब बच्चे तुझे काली कहते हैं। काली बेहद गमगीन होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। ऐसा हर रोज चलता रहा। नवरात्रि के दिन थे और एक रोज कन्या पूजन के लिए सोना और मोना का बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी ये देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता ही नहीं है। बेचारी, इसके पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से रुखसत हो गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में नतीजे का दिन। आज तो मैं क्लास में अव्वल आऊंगी। हाँ, मैं भी अव्वल आऊंगी, क्योंकि खूबसूरत बच्चों को मास्टरनी जी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहाँ खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या अव्वल? काली इससे पहले कुछ बोलती, उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये क्लास में अव्वल आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से अव्वल आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मास्टरनी जी ने सभी बच्चों को मजलिस में बुलाया और नतीजों का ऐलान करने लगी। मास्टरनी जी ने सबसे पहले क्लास में अव्वल आए हुए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें कहीं नाम नहीं था। काली अपने क्लास में और पूरे स्कूल में अव्वल थी। ये देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के नतीजे की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को मुबारकबाद देने लगे। ये देखकर
सोना और मोना को बहुत हदस हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक रोज सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। हम वहाँ बहुत अच्छा खाना खाएंगे और मजे करेंगे। हाँ, हम वहाँ बहुत खेलेंगे। हम हर इतवार वहाँ जाते हैं। मैं अम्मी को बता दूँ, फिर हम साथ चलते हैं। ओए, क्या तू पागल हो गई है? अगर अम्मी को बताएगी तो वो नहीं भेजेंगी, इसीलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली उनके साथ चली गई। सोना और मोना काली को जंगल में लेकर गई। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो जा, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुएं में धक्का दे दिया। उसके चीखने की आवाज कुएं में गूंजने लगी। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस आ गई। काली कुएं में नीचे गिरती ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बेहद घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही चांद पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब जानते हैं, इसीलिए हम तुम्हें ये दुआ देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो जाओ। और रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इंसानों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वो अपने घर में थी। उसने अपनी अम्मी को सारा वाकया बताया और उसकी अम्मी ने भी उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी मुकाबला होना था, जिसमें सोना और मोना ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन काली को देखकर सभी हैरत ज़दा हो गए। चांद की जादुई ताकतों की वजह से सोना और मोना काली हो गई थी। मास्टरनी जी ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेल दिया। न जाने इस बार क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसलिए भरोसे को टूटने ना दें।